सो हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक। वेलकम टू कलाम पीसीएस। और आप अपने सामने जो पेपर देख पा रहे हो ये 17वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम आज के दिन हुआ है उसका है। और कलाम पीसीएस की टीम के द्वारा ये फुली रिहर्स्ड और एनालाइज्ड आंसर की है, जिसको आप ऑफिशियल आंसर की के तौर पे मान सकते हो। ठीक है, और अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो। बाकी की चीज़ें कि जो पहले वाला पेपर हुआ उस पेपर से इस पेपर में क्या डिफरेंस है, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो कौन सा टफ है कौन सा इजी, ये सारा डिटेल एनालिसिस विल डू इन अनदर वीडियो। सो दिस इज जस्ट अ डिस्कशन ऑफ आंसर्स। ठीक है, तो ये आपकी डिटेल्ड रिहर्स्ड एनालाइज्ड आंसर की है। सो प्लीज फॉलो दिस आंसर की फॉर योर 70th बीपीएससी री एग्जामिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फेमस पेंटिंग इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, मधुबनी, मधेपुरा, दरभंगा और समस्तीपुर। वर्ल्ड फेमस पेंटिंग, ये मधुबनी पेंटिंग की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग हमको कहाँ पे मिलता है, तो मधुबनी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो मधुबनी विल बी द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्राइबल मूवमेंट संथाल होल रिबेलियन टुक प्लेस इन। ठीक है, तो ये 1855 और 56 के बीच में हुआ था। ठीक है, नवंबर से जनवरी के बीच में, 1855 नवंबर से जनवरी 56 तक। ठीक है, ये याद रखिएगा। देन है, स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक इज यूज टू ऑब्टेन। तो ये ग्रे हाइड्रोजन निकलता है इससे। ठीक है, तो ग्रे हाइड्रोजन वुड बी द राइट आंसर। राइट, देन बात करते हैं, द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट अ कॉमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस रेशियो को क्या कहते हैं, टोटल कॉमर्शियल डिपॉजिट, मतलब जितना लोग आम जनता डिपॉजिट करती है उसका एक कुछ पार्ट जो है, जो कॉमर्शियल बैंक है लाइक एसबीआई, वो रिजर्व बैंक के पास रखता है, उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, CRR। ठीक है, तो आप वन लाइनर क्वेश्चन इसमें आप ज़्यादा हैं ये देख पा रहे होंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासेस थ्रू विच स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो ये चारों स्टेट नहीं है। अगर पुराना बिहार होता, झारखंड शामिल होता तो आंसर ए बिहार हम मान लेते। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इस क्वेश्चन को अभी हम नॉट अटेम्प्टेड रखते हैं। ठीक है, देखिए इसका क्या आंसर मिलता है ना। Which of the following are matters on which a constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislature of not less than 50% of state। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे ही ऐसे हैं। ठीक है, सारे हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में भी चाहिए होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट में भी। ठीक है, सॉरी, और एनी स्टेट लिस्ट जो आपका कंकरेंट लिस्ट वाला है 7 शेड्यूल के जो मुद्दे हैं उसमें भी। अबॉलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, इसके लिए जरूरी नहीं है कि 50% स्टेट का रेटिफिकेशन लिया जाए। तो 1 2 3। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स ए बी एंड सी आर रिप्रेजेंटिवली 0.5 वोल्ट, 3 वोल्ट एंड 1.2 वोल्ट। रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल्स वुड बी, तो ये आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा, BCA। ठीक है, BCA। आगे देखते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न है, व्हाट टाइम। ठीक है, तो ये इसको डिस्कस करना सही नहीं है, तो इसका आंसर डी है, व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock विल बी द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक टू बी टूगेदर। ठीक है, तो इसका 10 to 10 वाला है, ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन आता है आपका टर्म जिलिल्लाह। जिलिल्लाह वॉज फर्स्ट यूज बाई, तो इट वॉज बलबन जिसने सबसे पहले अपने आप को शैडो ऑफ गॉड कहा था। ठीक है, तो इसके द्वारा ही ये टर्म सबसे पहली बार यूज किया गया। ठीक है, तो हिस्ट्री की क्लास में आपने हमारी देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट थिंग। विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस 200 बिलियन USD मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर नहीं भी पता है तो आपको इजी जाना चाहिए विद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL के साथ। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, इन 1901, ठीक है, ये बुक पब्लिश हुई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाई दादा भाई नरोजी। तभी जो है इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी प्रोपाउंड की थी। ठीक है, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि RC दत्त ने भी एक बुक लिखी है, उस बुक का नेम ऑफ द बुक क्या है, नेम द बुक। राइट, अगला क्वेश्चन है, सोर टेस्ट ऑफ विनेगर। विनेगर का जो खट्टा टेस्ट है वो किस एसिड की वजह से होता है, ऑब्वियसली विनेगर एसिड है, तो वो जो है आपका एसिटिक एसिड की वजह से होता है, एसिटिक एसिड की वजह से, ये ध्यान रखिए। तो आंसर वुड बी नन ऑफ द अबव। विच कंट्री होस्टेड द 2022 विंटर ओलंपिक्स, इट वॉज चाइना।
देन द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंजॉयज राइट टू वोट ओनली इन केस ऑफ टाई। ठीक है, जब टाई के सिचुएशन में इसको वोटिंग राइट होता है। ठीक है, वोटिंग राइट होता है। विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिकन कंटिनेंट। ठीक है, तो ये ब्राजीलियन माउंटेन है या ब्राजीलियन प्लेट्यू भी जिसको कहते हैं कॉमनली, ये आपका सही ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न 2024। तो इसमें एक ही ऑप्शन सही है, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन is the correct answer. Now, which one of the following is electoral college for president but not forum for his impeachment? तो ये है आपका state legislative assemblies would be the correct answer. ठीक है, आगे चलते हैं। हु लेड द चंपारण सत्याग्रह? ऑब्वियसली महात्मा गांधी, इसमें से और कोई सही नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बर्ड्स आर टिपिकली फाउंड, तो ये दोनों जगह पे पाए जाते हैं, बोथ एट द बेस ऑफ लीव्स एंड टिप ऑफ द ब्रांचेस। ठीक है, टिप ऑफ द ब्रांचेस। देन है इशियारा टेस्ट इज रिलेटेड टू, तो ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए, कलर चेक करने के लिए किया जाता है इशियारा टेस्ट, कि कितना आपको कौन कौन से कलर में कंफ्यूजन्स हो रहे हैं। वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ बिरसा मुंडा टेक प्लेस? तो रांची इज द करेक्ट ऑप्शन, रांची। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी? आर्टिकल 352। ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ओके। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद मध्य प्रदेश? तो इट इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो कि साउथ और जो है ईस्ट से भी मध्य प्रदेश को घेरे हुआ है, वेस्ट से सॉरी। तो महाराष्ट्र इज द लॉन्गेस्ट, महाराष्ट्र हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री। महाराष्ट्र सबसे लंबी सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश के साथ। चेयरपर्सन कौन होता है जीएसटी काउंसिल का? तो इट इज़ फिनेंस मिनिस्टर। फिनेंस मिनिस्टर, यूनियन फिनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं जीएसटी काउंसिल के। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी? तो ये आपका इसमें एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज टैक्सेस। बाकी के जो ऑप्शंस हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के, ना कि फिजिकल पॉलिसी के। राइट। तारीख फिरोज शाही, ठीक है, वॉज रिटन बाई शमसे सिराज अफीफ जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, शमसे सिराज अफीफ जियाउद्दीन बर्नी ने ये बुक लिखी है, तारीख फिरोज शाही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरा नाम नहीं दिया है तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा। कौन सी कंट्री जो है होस्ट कर रही है 2023 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग? तो इसका हेडक्वार्टर भी दावोस स्विट्जरलैंड में है और होस्ट भी यही किया है। ठीक है। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइन? तो इट वॉज रिजाइन इन 1939, इट वॉज राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट। नाउ रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के उसके। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। विच कंट्री होस्टेड द COP28 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है? तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी किसकी है? ये UNFCC की, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज की COP28 हुई है। ये 2023 में जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो UAE में हुई थी। अब हम बोल रहे हैं कि जो 29वीं COP हुई है इसका वेन्यू आप बताइए कमेंट में। नाउ हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इट वॉज बदरुद्दीन तैयब जी। हु वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के तीसरे प्रेसिडेंट थे और पहले फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, याद रखना, बदरुद्दीन तैयब जी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कन्वर्टेड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ बिहार इनटू बाईकैमरल? तो ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफॉर्म रिफॉर्म था 1990 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसके थ्रू। ठीक है। देन विच पेयर ऑफ रिवर्स कट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस ओवर छोटा नागपुर प्लेट्यू? तो इट इज नॉर्थ कोयल और सुवर्ण रेखा रिवर। ठीक है, नॉर्थ कोयल एंड सुवर्ण रेखा। 34वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। द 60.2% ऑफ शेयर ऑफ GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार इन 2019-20 वॉज। ठीक है, तो आपको नहीं भी पता है तो आपको पता है कि तीनों सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे इंडिया का हो चाहे किसी स्टेट का है, तो वो सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन वुड बी सर्विस सेक्टर। A nail is nailed into trunk of a tree at a point of 1 meter from the soil level. After 2 years the nail will, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, मूव अप करेगा, क्योंकि बेस नहीं बढ़ता है, ट्रंक बढ़ता रहता है, तो इस वजह से। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन 12 है। एक बार आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, ट्रायंगल वाले का, सॉरी। देन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम? तो ये जो है मीडियम रेंज मेज प्रोडक्शन में आता है सिवान, और बाकी ये मुजफ्फरपुर और ईस्ट चंपारण जो है ये तीसरे कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो सिवान वुड बी द राइट आंसर। ठीक है। देन द पर्सन हु हैज़ बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
एम्बेसडर टू यूएसए, चाइना, टर्की, थाईलैंड, अलॉन्ग विद वाइस चांसलर टू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। कौन है ये? तो ये थे हमारे के.आर. नारायणन। ठीक है, याद रखना के.आर. नारायणन। एक्चुअल साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इनसाइड साइटोप्लास्ट क्या होता है? तो ये स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी। तो इसमें निकल का यूज करते हैं एज एन कैटलिस्ट। ठीक है, निकल का यूज किया जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे आप तो इजीली मैच कर लोगे, तो इसको मैंने जानबूझ के ही नहीं वो किया था मैच, फिर भी आप देखो कुंवर सिंह जगदीशपुर, तो ए का 3 हमको 2 जगह शायद मिल रहा होगा, नहीं एक ही जगह मिल रहा है। ठीक है, तो ए का 3 है। ठीक है, तो बी का 4 हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, हजरत महल लखनऊ, बेगम हजरत महल हैं लखनऊ से। ठीक है, देन खान बहादुर खान बरेली से, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। ठीक है, तो ये आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल? तो BF3 ऑप्शन है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल जो नहीं है आपका BF3 ऑप्शन है, इसको किसी और क्लास में समझाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज नहीं होते हैं। ठीक है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इंडिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर और स्टेट इज द प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, ए सही है। विच लॉन्गिट्यूड सेपरेट्स कनाडा एंड अलास्का? कौन सा लॉन्गिट्यूड कनाडा और अलास्का को सेपरेट करता है? तो 131 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 131 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया हैज डिसाइडेड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर इन ए स्टेट? तो ये 91वां जो है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2003 का। ठीक है, जिसमें ये 15% से अधिक नहीं हो सकता टोटल जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट। ठीक है, ये याद रखना। तो ये कौन सा 2006 लिख दिया मैंने, सॉरी, ये 2003 का है, 2003। ठीक है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो कुछ दिन पहले जब हम यूपीपीसीएस स्पेशल क्लासेस ले रहे थे, यूपीपीएससी स्पेशल क्लासेस, तो उसमें हमने बात की थी कि दीज क्लासेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल, करंट अफेयर हो चाहे वो हो। तो उसमें आपने देखा होगा कि अमेंडमेंट्स में हमने सारी चीज़ें कवर की थी। कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्या होता है? तो ये इंक्रीज करता है स्लाइटली ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन। देन बढ़ते हैं आगे। ठीक है, व्हाट इज द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट? तो इसमें से सही जो है ये प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का प्रोपोर्शन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज प्रोपोर्शन ऑफ 100 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन द पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, उसी साल में 1000 जिंदा बच्चों पे उसी साल में जितने बच्चे मर गए वही है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक साल के अंदर, एज जो है। ठीक है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर? तो प्लीज़ इसको आप खुद से निकालिए। ठीक है, ये सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं तो इसको मैंने वो नहीं किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, एक सेकेंड। तो यहाँ रहा है ना, चलिए। चित्रकूट टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो चित्रकूट जो है थोड़ा पार्ट तो यूपी में भी शेयर होता है चित्रकूट का, ललितपुर वगैरह वाले रीजन में, बट द टेम्पल इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। विच पोर्टफोलियो डिड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होल्ड ड्यूरिंग 1946 इंटरिम गवर्नमेंट में? तो इनकी जो है इनके पास होम मिनिस्ट्री थी उस समय। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7? तो रशिया नहीं है, बाकी G7 मेंबर कंट्रीज का नाम आप लोग याद करके रखोगे। ठीक है, फॉर 2 लिक्विड्स A and B टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग मस्ट बी 0 होना चाहिए। ठीक है, तब एक आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देन आगे बढ़ते हैं। द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का नाम आता है क्योंकि इसका जो एज मार्क किया जाता है वो 4000 BCE की बात करते हैं। ठीक है, देन आते हैं हु फर्स्ट डिस्क्राइब द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो इनकी बुक भी है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार? तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, कोसी को जानते हैं। ठीक है, कोसी को बिहार का शोक के नाम से। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लीची प्रोडक्शन इज मैक्सिमम? तो ये है आपका मुजफ्फरपुर, और कंट्री का जो है आपका 71% जो है लीची सिर्फ और सिर्फ
बिहार से आती है, ये आगे क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। और 92% मखाना भी हमारा पूरे वर्ल्ड का इंडिया प्रोड्यूस करता है, बिहार स्पेशली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, यूरोप के प्ले ग्राउंड के नाम से स्विट्जरलैंड को हम जानते हैं, स्विट्जरलैंड इज टर्म्ड एज अ प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। फोर्ट विलियम कॉलेज जो इस्टेब्लिश किया गया था 1800 ईस्वी में टू ट्रेन सिविल सर्वेंट्स इन इंडियन लैंग्वेज, तो कैसे सिविल सर्वेंट, जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स थे इनको इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रेन करने के लिए बनाया गया था, ठीक है, यानी कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत सिंपल सा, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। देन आता है लीवर स्टोर्स, तो जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, तो KEDA हमने बोला था, कीड़ा याद कर लेना, KEDA इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, और जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है आपका जो है C और B कॉम्प्लेक्स वाले सारे विटामिन CB, विटामिन C और B के ये 9 विटामिन हैं, C और B, ठीक है। तो जो आपका लीवर स्टोर करेगा ये फैट सॉल्युबल विटामिन होंगे, KADA, ठीक है। तो इसमें देखिए C है तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। A और B है, B भी गलत हो गया, इसमें भी B है, गलत हो गया, तो नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर, ठीक है, D, ठीक है। विच इंडियन स्टेट टॉप नीति आयोग की जो SDG इंडिया इंडेक्स 2023 का था, ठीक है, तो केरला और उत्तराखंड ने एक साथ टॉप किया था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन, तो आपका जो एंटी डिफेक्शन एक्ट जो 10th शेड्यूल में इसको रखा गया है, अब ये एंटी डिफेक्शन जो प्रोविजन लाया गया ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया, पहला क्वेश्चन, और कब लाया गया, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 10th शेड्यूल में रखा गया है, विच इज द माउंटेन रेंज अलॉन्ग विद मेडिटेरेनियन कोस्ट ऑफ एशिया माइनर, यानी टर्की की बात कर रहे हैं, तो ये टारस है, मेडिटेरियन कोस्ट, या मेडिटेरियन कोस्ट यानी टर्की का जो सदर्न वो है, ठीक है। तो जो साउथ वाला रीजन है टर्की का, एशिया माइनर का, साउथ वाले में टॉरस माउंटेन है, और जो आपका पॉन्टिक है वो नॉर्थ में पड़ता है। पॉन्टिक कहाँ पड़ता है, इधर पॉन्टिक नॉर्थ में, और टॉरस जो है ये साउथ में है, ठीक है, साउथ में है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, चलिए, विच वाइसरॉय डिसेंट्रलाइज द कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया, तो इट वाज मेयो, ठीक है। 69 से 1869 से शायद 71 या 72 तक का इनका टाइम पीरियड था, ये याद रखना। मेयो को जानते हैं, ठीक है। जनवरी 1, और कर्जन का सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी थी, ये भी जानेंगे, जब कर्जन की जब बात आएगी तो इसकी जो है सेंट्रलाइजेशन की बात ज़्यादा है, बाकी दोनों जो है आपको पता है रिपन का क्या था, ठीक है। तो जनवरी 1, 2008 को अगर ट्यूसडे है, अगले व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन जनवरी 1, 2009, तो इट विल बी थर्सडे, ठीक है, एक बार करेक्ट कर लेना, चेक कर लेना, थर्सडे, ठीक है। देन आता है विच इज द स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो मेघालय को हम जानते हैं, सीनिक ब्यूटी ऑफ मेघालय इज वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द गारो खासी रेंजेस, ठीक है, लगेगा कि हमेशा बादल से नीचे मंडरा रहे हैं, ठीक है, गारो खासी रेंजेस, ठीक है। तो इन अप्रैल 2020 बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टार्टेड द फॉलोइंग प्रोग्राम थ्रू DD बिहार, ये कोविड के समय की चीज़ें अभी क्यों पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस समय E-लॉट्स नाम का एक प्रोग्राम आया था इनका, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, E-लॉट्स, ठीक है। तो उसी के तहत द टेलीकास्ट ऑफ कंटेंट फॉर 9th और 10th स्टूडेंट के लिए ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक गुलामगिरी, ठीक है, तो इट वाज ज्योतिबा फुले, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज गोइंग टू होस्ट 20th एशियन गेम, ठीक है, 2026 में, तो जापान, ठीक है, जापान होस्ट करेगा, ठीक है। देन आता है देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून बिकॉज escape velocity of gas molecule is less than RMS velocity, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ मिनरल्स, तो इट इज झारखंड, झारखंड को हम स्टेट ऑफ मिनरल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं ये सब्स्टिट्यूट है ग्रीन रिवोल्यूशन का। एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन 30 मीटर बताई जाती है,
ठीक है, सी लेवल से, मीन सी लेवल से। ठीक है, आगे बात करते हैं व्हाट शुड बी कम इन द प्लेस। ये 64 के बाद जो ये आपका क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 48 जो है 48 सही आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बीन डिक्लेयर एज द फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा पहली लिटरेचर की सिटी इंडिया में कौन सी डिक्लेयर की गई है, तो कोझिकोड केरला को ये डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, याद रखना। क्विनीन जो है कॉमन ड्रग है, मलेरिया के लिए यूज होता है, जिसको हम जो क्विनीन कहते हैं, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट। व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट यील्ड दिस ड्रग, तो ये जो स्टेम बार्क होता है, इसकी जो छाल होती है उससे बनता है। ठीक है, विच सेक्टर इन इंडिया हैज बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, तो ऑब्वियसली सर्विस सेक्टर, स्पेशली आईटी। ठीक है, आईटी। टर्मरिक पाउडर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ टर्मरिक प्लांट, तो ड्राइड रूट और ड्राइड राइजोम जो है ये आंसर है। ठीक है, व्हेन वाज द पटना कॉलेज, तो 1863 में पटना कॉलेज को स्टैब्लिश किया गया। कब स्टैब्लिश हुआ पटना कॉलेज। हाउ इज हाइड्रोजन स्टोर्ड फिजिकली, तो ये भी है हाइड्राइड्स के फॉर्म में भी करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वाटर भी कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन तरीका है, सबसे ज़्यादा जो किया जाता है, बाई कंप्रेसिंग हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये तीनों सही है, या तो नन ऑफ दी अबव जाएगा नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो सी है। ठीक है, सी है। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, ऐसा नहीं है कि इस फॉर्म में नहीं होगा, बट द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज बाय कंप्रेसिंग हाइड्रोजन गैसेस। एज अ डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ एन टेलीस्कोप इंक्रीजेज, द रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप ऑब्वियसली विल इंक्रीज। ठीक है, अब ये क्यों इंक्रीज हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम बस आंसर की मिलाते जा रहे हैं। विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द 2023 सेंसस, तो केरला है, लाइक 96%, 02% के आसपास लिटरेसी रेट है। इसके बाद मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम। कंपेयर टू द बर्न ड्यू टू एयर एट 100 डिग्री सेल्सियस, बर्न ड्यू टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस और डेंजरस होगा, विल बी द मोर डेंजरस। क्यों, क्योंकि मोर डेंजरस ड्यू टू हाई लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन की वजह से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेमस सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग इन एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया, तो ऑब्वियसली वल्लभी सबको पता है, गुजरात में एंशियंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग है। उसके बाद नालंदा है, ओदांतपुरी है, विक्रमशिला है। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, ये इसको मैंने अपनी वीडियोस में, चाहे करंट अफेयर की हो चाहे कोई भी हो, बार बार बताया है। तो नागपुर एक जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है, बाकी तीनों जो है दीज आर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो होगा वो नागपुर होगा। ठीक है, नागपुर। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, तो ये जो 15 चेयर वाला क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट है ना। इफ सी इज द ब्रदर, तो वाइफ ऑफ डी इसका है, सी सही है इसका भी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने कॉन्फिकेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इफ द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्शनेबल, ये वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन बात करते हैं एवरेज हाइट ऑफ स्नो लाइन इन उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो स्नो मिलता ही नहीं है। ठीक है, ये शायद जो है उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, हिंदी वाला आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो 5500 मीटर अगर उत्तराखंड का है तो सही ऑप्शन है। ठीक है, वैसे डिलीट होना चाहिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में इस्टेब्लिश हुई, इसके पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज लाला लाजपत राय। ठीक है, ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत डेजिग्नेशन ऑफ मुकद्दम, जिसको हम विलेज हेडमैन के नाम से भी जानते थे, चौधरी, वॉज यूज फॉर, तो ऑब्वियसली विलेज हेडमैन, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द फॉक्सनट, फॉक्सनट जिसको हम मखाना भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इट इज मधुबनी, मधुबनी। देन ऑप्शन है हमारे पास लाइट वेट बुलेट प्रूफ हेलमेट और जैकेट में क्या यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये केवलार है, केवलार का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें करेक्ट पेयर चूज करना है तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पे फोकस करता था, ये सही है, बाकी तीनों गलत हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, तो ये सारे हैं, मैनेज रेपो रेट, लैंडिंग टू कॉमर्शियल बैंक, बैंक
फैसिलिटीज टू गवर्नमेंट, ये सारे काम हैं इसके, ऑल ऑफ द अबव। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, डी है जो आपका वो आंसर है, ठीक है, डी आंसर सही है, ठीक है। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट। तो साल्विन माउंटेन, ठीक है, साल्विन माउंटेन जो है साल्विन रिवर के आसपास लोकेटेड है, और ये साल्विन रिवर चाइना, म्यांमार, कंबोडिया से होके बहती है, नॉट ऑस्ट्रेलिया। और साल्विन वैली जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। अब ये इसमें से कौन सा मानता है ये देखते हैं। द स्क्रिप्ट रिटन ऑन अशोकाज पिलर्स, तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ठीक है, सामर्थ्यन नहीं है, पाली नहीं है, पाली तो लैंग्वेज है, संस्कृत नहीं है, ठीक है। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली एज ऑफ 2024, जियोर्जिया मेलोनी, ठीक है, और पहली महिला प्रधानमंत्री हैं इटली की, जियोर्जिया मेलोनी। व्हेन डिड मैकुले इश्यूज हिज फेमस मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, तो मैकुले मिनट 1835 का है, फरवरी 2 को, कब, 2 फरवरी को इशू किया गया है, जिसने कंप्लीटली इंग्लिश रिकमेंड की थी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज की जाती है, टेस्ला, टेस्ला इज द करेक्ट आंसर। विच फील्ड गेम इज मोस्ट पॉपुलर इन वर्ल्ड, तो इट इज सॉकर और फुटबॉल, ठीक है। तो सॉकर फुटबॉल दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसने फिर भी साथ में दिया, सॉकर एंड फुटबॉल, ठीक है। देन व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन पंचायती राज सेटअप, तो 3 टायर है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त मौर्य, तो यहाँ पे सुनना, ठीक है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में रुद्रदमन बताता है कि हाँ, यहाँ पे सबसे पहला जो काम किया गया वो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे तो चंद्रगुप्त का एसोसिएशन मिलता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन में उनका नाम मेंशन है, वो उससे एसोसिएटेड नहीं है। सांची में एज सच जो है चंद्रगुप्त का बहुत कुछ वो नहीं है, ठीक है भाई। सुसीम जो वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त जो है इनको चाणक्य को ही बोलते थे, चाणक्य को ही बोलते थे। तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट ऑप्शन होना चाहिए ये दोनों में से होना चाहिए। आई विल गो विद, अगर मुझे जाना हो तो आई विल गो विद बी, नॉट सी, ठीक है। तो मैं बी के साथ जाता, ठीक है। आप लोग देख लेना कौन सा सही है। अब आयोग के इस ऑप्शन में आयोग पे ही हम निर्भर करेंगे। 33rd ओलंपिक विच गेम इज नॉट इंक्लूडेड, तो ऑब्वियसली 1900 तक क्रिकेट वॉज द पार्ट ऑफ दिस ओलंपिक गेम, लेकिन अभी नहीं है, ठीक है। बाकी सारे हैं, ठीक है। तो ये जो है कौन सा न्यूज़पेपर है जिसने लिखा था फॉलोइंग अबाउट द पॉसिबल फ्यूचर रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द न्यूक्लियस ऑफ फ्यूचर पार्लियामेंट ऑफ अ कंट्री, तो ये इंडियन मिरर में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन है कि इंडियन मिरर के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, वो कौन है, ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, ओके। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, बिसाइड स्प्रेडिंग मलेरिया, ठीक है, मलेरिया के अलावा जो स्प्रेड करता है एनोफिलिस मॉस्किटो, तो मलेरिया किससे होता है, ये क्वेश्चन में भी बताया कि एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से मलेरिया फैलता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। ये एनोफिलिस मॉस्किटो और कौन से बीमारी का वेक्टर है, ठीक है, कैरी करता है, ठीक है, और कौन सी बीमारी का वेक्टर है, ठीक है। तो ये जो आपका एनोफिलिस मॉस्किटो है ना, और ऑल्सो वेक्टर ऑफ, तो ये या तो वो नन ऑफ अबव जाएगा, लेकिन जो है ये एनोफिलिस जो है ये फाइलेरियासिस भी इसकी काटने की वजह से होता है, फाइलेरिया भी होता है, ठीक है। तो मलेरिया और फाइलेरिया कहीं एक साथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो आपका फाइलेरिया है और इंसेफ्लाइटिस ये क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है, ठीक है। डेंगी आप सबको पता है कौन सा मॉस्किटो, ठीक है, ये आपको बताना है डेंगी, ठीक है, कौन से मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है, बहुत ही कॉमन सा चीज है। तो ऑप्शन आपका डी है, नन ऑफ द एबव, ठीक है, डेंगी नहीं होता। चूज द ऑड पेयर अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। तो कलाहारी जो डिजर्ट है ये अमेरिका में नहीं है, साउथ अफ्रीका का डिजर्ट है, ठीक है। सेमी एरिड सैंडी सवाना इन साउथ सदर्न अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका नहीं सदर्न अफ्रीका, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, तो इट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। कब किया था ये डेट आपको बतानी है कमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु थ्रू हार्मलेस बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली,
ठीक है, तो अप्रैल 8 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ये बॉम्ब फेंका था। तो ऑप्शन जो है मोर देन वन है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाई, तो ये जीन्स की थ्रू डिटरमाइन होते हैं, किससे? जीन्स से। ठीक है, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन का कोई मतलब नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी आरबीसी का कोई मतलब नहीं है, शेप ऑफ आरबीसी का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो एंटीजेंस होते हैं, स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, इससे डिटरमाइन किया जाता है ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये जीन्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है आपका, ये नेशनल इनकम को बताती है। ठीक है, नेशनल इनकम को बताती है। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट गया सेशन 1922 में? तो गया सेशन जो 1922 का हुआ था, वो चित्तरंजन दास इस पे प्रेसिडेंट थे। इसी के बाद जो है प्रो चेंजर और नो चेंजर वाला विवाद, प्रो और नो चेंजर वाला विवाद चालू हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो कितने जो है प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है। पिछले वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें 1912 वाला मधुलकर वाला जो सेंसस था, जो बांकीपुर पटना में हुआ था, उसको पूछ दिया गया था, बांकीपुर वाला। अभी ये पूछ दिया है। ठीक है, तो बहुत ही प्रेडिक्टेबल पेपर है, आराम से किया जा सकता था। कितने क्वेश्चन तो पिछले वाले में से मिलते जुलते दिख रहे हैं। ठीक है, उसी लाइन पे पूछे गए हैं कि अगर आपने उसको किया है, एक आध बार रिविजन कर लिया है, तो होना ही होना है। वन ऑफ द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद एक्सरे इज दैट दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाई। ठीक है, तो इसमें से डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डिफ्लेक्ट ही नहीं होता है, एक्सरे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है डी। अमरकंटक सोर्स प्लेट्यू ऑफ सोन रिवर इज सिचुएटेड एट, तो मैकाल रेंज में सिचुएटेड है। और अमरकंटक का आपका जो ये प्लेट्यू है, तो इधर से सोन निकलती है और इधर से नर्मदा निकलती है, याद रखना। ठीक है, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर, तो इसके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, उसमें सेंटर और स्टेट्स के मैटर्स को वो देखता है। ठीक है, स्टेट्स का कोई मैटर है तो। ठीक है, यानी डायरेक्ट जो है अपील किया जा सकता है। डेलमेंटन कोस्ट जो है, ये फुट हिल कास्ट टोपोग्राफी है, फुट हिल कोस्ट है, और ये कास्ट टोपोग्राफी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और ये जो है डेलमेंटन कोस्ट जो है आपका एड्रियाटिक सी, क्रोशिया में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, देन नेम द मेजर सिटी ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट हैड ट्रेड विद वेस्ट एशिया। तो रोपर पंजाब में है, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसे भी आप कलिबंगन राजस्थान में है, तो उतना फेवरेबल आंसर नहीं हो सकता था। ठीक है, और हमको पोर्ट टाउन कहाँ से देखने को मिलता है? लोथल से, गुजरात में। तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, हु वॉज द री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इन 2022? अब तो अभी भी यही हैं, और 19 से हैं इमैनुअल मैक्रॉन, 17 से हैं, सॉरी, इमैनुअल मैक्रॉन। इसमें जो पेलोड है आदित्य L1 मिशन में, ये 7 है, ये याद रखना। ठीक है, 7 है। अब ये देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और अभी तक के क्वेश्चन में टफेस्ट मान लो, लेकिन सारा का सारा पेपर ही वैसा ही है, वन लाइनर, और यही उम्मीद भी थी। ठीक है, तो ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखो कि 2 मिल गया, ए का 3 है और सी का 4 है। ए का 3 और सी का 4 कहीं मिल रहा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन आते हैं मिनिमम एज ऑफ एमपी। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों पूछा है, तो 25, 30, 35 करेक्ट ऑप्शन है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो लोकसभा के लिए जो है 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल और प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज 35 साल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ शैडो? तो रेक्टेलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, बिहार जो है प्रोड्यूस करता है, अभी मैंने बात की थी, 71% ऑफ द इंडियाज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ दीज प्रिंसिपल क्रॉप्स। ठीक है, तो ये लीची, पूरे इंडिया का 71% लीची हमारा कहाँ से आता है? बिहार से आता है। और बिहार अकेले जो है प्रोड्यूस करता है मोर देन 90% ऑफ वर्ल्ड मखाना, जो फॉक्स नट है, पूरे वर्ल्ड का 90% से ज़्यादा मखाना बिहार में। और बिहार में भी तो अभी हमने देखा मधुबनी और दरभंगा, और मखाना रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड एट दरभंगा। मखाना रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? दरभंगा में है। और ये इंडियन
इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च IARI का पार्ट है, ठीक है। When was बिहार स्टेट वॉज फाउंड, तो हम सबको पता है 22 मार्च 1912 इज द राइट आंसर, तो इसमें नन ऑफ द अबव है, ठीक है, नन ऑफ द अबव है। अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से उसमें आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 112 इज द राइट आंसर, ठीक है। और इसमें बजट नहीं लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112, ठीक है, ये इस नाम से है, ठीक है। देन बात करते हैं, ये बोल रहे हैं कि दीवी आइलैंड के जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो कौन सी नदी रिवर पे सिचुएटेड हैं, तो ये कृष्णा रिवर है। दीवी सीमा भी कहते हैं, दीवी आइलैंड डेल्टेटिक रीजन है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो कृष्णा, ठीक है। तो ये जो आपका सर्कल इज रिलेटेड ओरेकल की उसी तरह से इसमें ए सही ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियर डायमंड, तो ये जो सबसे सुटेबल आंसर है ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट है। देन बात करते हैं इन विच सिटी द G20 समिट 2023 वॉज हेल्ड, तो 2023 की G20 इंडिया ने हेल्ड की थी, जो मेन समिट हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी, बाकी अलग अलग ढेर सारी समिट हुई थी। अब ये भी आपका इजी है, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सॉरी, ठीक है, ये आप एक बार देख लेना, ये आपका सी ऑप्शन सही है, मैंने बी पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। सी इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, एक ही है, ठीक है, इससे आप मैच करवा लोगे, ठीक है। देन बी का एसन सेन है 1857, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बार इसको देख लेना। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, एक बार देखना पड़ेगा, देख के मैं रिवर्ट कर दूंगा कमेंट में आप लोगों को इसको, ठीक है, कमेंट में बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वीट क्रॉप प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, तो इट इज रोहतास, जिसको हम सासाराम के नाम से भी जानते हैं। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के चेयरमैन एस स्वामीनाथ हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, जो एनपीसीसीआई के अंतर्गत आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज नॉट एनेक्स्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ अलायंस, तो इट इज जयपुर, बाकी सारे का सारा एनेक्सेशन हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास mkg, जो इसका जो अब देख लेना, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देन बात करते हैं, ये पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर इम्पीडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। तो ये आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेना। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद आज़ाद हिंद फौज, तो ऐसे डांगे नहीं थे, बाकी प्रेम सिंह सहगल, शहनवाज खान, जनरल मोहन सिंह, ये सारे के सारे एसोसिएटेड थे। देन बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज 2023 का पूछ लिया, देखो कि 2024 का भी फेमस है, काफ़ी दिन पहले मिल चुका है, लेकिन फिर भी ये 2023 का नोबेल पीस प्राइज पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पता नहीं कौन से एग्जाम के लिए पेपर सेट करके रखा था, जो है बीपीएससी के लिए ही रखा था या किसी और एग्जाम के लिए। तो नरगिस मोहम्मदी को मिला था, अभी जो है किसको मिला है, निहोन हाइदकाइदो को मिला है, 2024 का, जापान के हैं, ठीक है। कश्मीर वैली किस तरह की वैली है, तो इस गिवन ऑप्शन में ये टेक्टोनिक वैली है और इंटर माउंटेन वैली भी है, माउंटेन्स के बीच में घिरी हुई वैली को इंटर माउंटेन वैली भी कहते हैं। तो टेक्टोनिक इंटर माउंटेन वैली हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, कश्मीर वैली। और इसका ऑप्शन देख लेना 140 वाले का, इजी है इसलिए नहीं किया है, ठीक है। देन ये आपका जो है 2 से निकल जाएगा, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ए का 4 है, ठीक है। तो ए का 4, 2 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और डी का जो है आपका 3 है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। देन व्हेन एंटीजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी थ्रू वैक्सीनेशन, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड टू फाइट ऑफ इन्फेक्शन बाई ओनली बी सेल, ठीक है। और ये टी सेल नहीं करता है फाइट, सिर्फ बी सेल करता है। टी सेल जो है अटैक करने के लिए काम करता है, जैसे कैंसर वगैरह का वो है, तो उसमें जो है आपका टी सेल का काम आता है। देन रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स, रिन्यूएबल एनर्जी जो फिर से उसको यूज़ करो, फिर से वो ख़त्म ना हो या कुछ उसमें वो ना आए, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्स जो कि रिन्यू होता रहे, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोलर, ऑब्वियसली ये रिन्यूएबल सोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो थर्मल यानी कोल एनर्जी की ही बात कर रहे हैं,
कोल भी जो है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम द विंड ये रिन्यूएबल है। तो 1 and 4 इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। टेम्पल एट देवघर नियर झांसी एंड स्कल्पचर इन द टेम्पल एट गरवा नियर इलाहाबाद आर इंपॉर्टेंट रिमेन्स। तो ये गुप्ता आर्ट के इंपॉर्टेंट रिमेन्स हैं, ये ध्यान दीजिएगा, गुप्ता आर्ट के इंपॉर्टेंट रिमेन्स हैं। देवगढ़ टेम्पल झांसी ललितपुर में है बेसिकली, नॉट झांसी। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये राय बहादुर सतीश चंद्र थे, ठीक है। नेम ऑफ द फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट इन इंडिया, तो मानव है, ए सेट दिल्ली ने इसको बनाया है, ठीक है। देन बात करते हैं 147 नंबर क्वेश्चन की। ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू, कोई भी फॉरेन सिटीजन यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, तब भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ के जाओगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते जाओगे। विच इज द ऑयल रिफाइनरी हैविंग मैक्सिमम कैपेसिटी इन इंडिया, ठीक है। तो ये आपकी ट्रॉम्बे है, सारी जो अभी रिफाइनरीज हैं सबकी कैपेसिटी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ट्रॉम्बे इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सिलसिला वॉज फाउंडेड इन बिहार, ठीक है, फाउंडेड इन बिहार, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिहार में ही है, लेकिन इसको बिहार में भी फाउंड किया गया। तो ये है आपका फिरदौसिया, ठीक है। कौन? सरफुद्दीन यहिया मनेरी ने किया था, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल, तो अभी बताया था मैंने। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? केडा है, तो वाटर सॉल्युबल कौन सी है? बी और सी हैं। है क्या कोई? ए डी के, तो ऑप्शन इज डी, नन ऑफ द अबव। सो दिस इज ऑल। और पेपर का लेवल आप देखो कि तो लग रहा है जैसे कोई क्लर्क एग्जाम का पेपर हम देख रहे हैं, क्लर्कियल एग्जाम के पेपर्स को देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें विवाद तो होना ही है, आगे चल के देखिए क्या होता है। फिर भी मैच योर आंसर्स विद 100% एक्यूरेसी, देयर इज नथिंग यू कैन वरी, you need to worry about, everything is highly rehearsed and researched, so please go through, ठीक है। बाकी पेपर की और जो वैल्यूज हैं, क्या क्या क्वेश्चन कौन कौन से थोड़ा से डाउटफुल हैं, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, फिर भी मैं इनको अलग से प्रोड्यूस करके आप लोगों को दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।